अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। हमारी गुफ्तगू चल रही थी शिया शनासी में। कल हमारी बात ख़त्म हुई थी कि शिया अपना माखज़ जो उनका रेफरेंस है मसाइल को लेने का क्या है। सबसे पहले हमने कहा कुरान मजीद है। कुरान मजीद के बाद सुन्नत नबी। सुन्नत नबी किसको किसको कहेंगे, उसकी दलील क्या है कुरान से। कुरानी आयत हमने आपको पेश की थी कि जिनकी बुनियाद पर हमें रसूल की बातों को तस्लीम करना है, या रसूल वो कुछ नहीं कहते सिवाय ये कि खुदावंद आलम की ज़बान हो, खुदावंद आलम का कलाम होता है, रसूल की ज़बान होती है। आज हम बात करेंगे अहले बैत पैगंबर यानी रसूल के अहले बैत की रफ्तार व गुफ्तार, कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो किरदार है, उस पर हम अमल पैरा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। रसूल में तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। मैंने कहा इख्तिलाफ़ किस में है कि सिर्फ़ और सिर्फ रिवायतें बयान किससे हो रही हैं। वो लोग अबू हुरैरा से बयान कर रहे हैं, हम मौलाए कायनात इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अइम्मा की इस्मत के दायरे में हम हदीस रसूल को बयान कर रहे हैं। तो फ़र्क बयान करने में है, वरना सुन्नत रसूल पर शिया भी अमल कर रहे हैं और अहले सुन्नत हज़रात भी अमल कर रहे हैं। लेकिन अब आ जाएं अहले बैत पैगंबर की सुन्नत, इनकी रफ्तार व गुफ्तार पर अमल क्या करना है। अहले बैत पैगंबर से मुराद कौन लोग हैं। कहा इनसे मुराद वो हैं कि जिनका तारुफ़ अल्लाह ने आयत तत्हीर में कराया है, वो हर किस्म की गलती और गुनाहों से पाक हैं। कौन लोग हैं आयत तत्हीर में, उनमें कौन कौन शामिल है कि जो सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये यहाँ पे देखें, इन्नमा कहते हैं हसर के लिए आता है, यानी जो इस दायरे में है बस वही, इसके अलावा कोई और उसमें शामिल नहीं है। फिर है युरीदुल्लाहु, अल्लाह का इरादा है। इरादा दो तरीक़े का होता है, एक इरादा तशरीइया होता है, एक इरादा तकवीनिया होता है। तशरीइया इरादा क्या है, तकवीनिया इरादा क्या है, समझ लीजिए। इरादा तशरीइया उसको कहते हैं कि अल्लाह चाहता तो है लेकिन उसने किसी इंसान को मजबूर नहीं किया, हमारे इख्तियार में दे दिया है। जैसे अल्लाह चाहता है कि हम सब नमाज़ पढ़ें, अल्लाह चाहता है कि हम सब उस पर ईमान रखें, उसके रसूल को मानें, हम नेक काम करें, शराब से दूर रहें, ज़िना से दूर रहें, अल्लाह ये चाहता है, लेकिन अल्लाह ने हमें इसके लिए मजबूर नहीं किया है। कुरान में साफ साफ कहा कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने रास्ते बता दिए हैं, चाहे तो कुफ्र करो चाहे तो शुक्र करो, ये तुम्हारे ऊपर है। तो इसको कहते हैं इरादा तशरीइया, अल्लाह का इरादा होता है लेकिन हम मजबूर नहीं हैं कि उसको अमल अंजाम दें, हमारे इख्तियार में है। एक इरादा तकवीनिया है, इरादा तकवीनिया कि अल्लाह ने अगर इरादा कर लिया तो फिर उसमें कोई तखल्लुफ़ नहीं हो सकता, उसमें कोई मुखालफत उसकी मुमकिन नहीं है। इस एतबार से कि अगर अल्लाह ने रिज़्क़ को दूर रहने का इरादा कर लिया है तो रिज़्क़ कभी भी अहले बैत के करीब नहीं जा सकता है, जो कि अल्लाह के इरादा तकवीनिया है। अब यहाँ पे चाहे किसी भी तरह की बुराई हो, इसलिए कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकुन, अल्लाह जब किसी चीज़ का इरादा कर लेता है वो कहता है हो जाओ तो वो हो जाती है। वुज़ू व तहारत ये सब क्या है, ये तहारत किस में आ जाती है। हमने कहा मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम। वुज़ू व गुस्ल व तयम्मुम के बारे में अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग क्या हो जाओ, पाकीज़ा हो जाओ। तो ये जो लियुतहिरकुम जो कहा जा रहा है यहाँ पे, ये तहारत क्या है, तहारत तशरीइया है, न कि तकवीनिया।
इसी तरह से दूसरी जगह ज़कात के मुतालिक अल्लाह ने कहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, कि उनके मालों से आप ज़कात ले लें ताकि इसके ज़रिए से उनके माल क्या हो जाएं, पाको पाकीज़ा हो जाएं। तो अल्लाह ये जो पाको पाकीज़ा करना चाह रहा है ये इरादा तशरीइया है। लेकिन जब कहा जा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, तो ये क्या है, इरादा तकवीनिया है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है। पहले तो ये देख लें कि उसके बाद इस सवाल का जवाब देंगे, यानी वो जो सवाल मैं बता दूं ताकि जहनों में बाकी ना रहे, यानी सवाल बाकी ना रहे। वो सवाल ये है कि हमने कहा इरादा तकवीनिया, तो इससे एक समझ में आता है कि अहले बैत की जो इस्मत है वो इस्मत मजबूरी है। चूँकि इरादा तकवीनिया अल्लाह का इरादा है, अब उसमें उनका कोई इख्तियार नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम देख लेते हैं अहले बैत कौन लोग हैं कि अहले बैत हैं। हम तो समझते हैं कि कौन हैं, लेकिन हम देखते हैं आइए किताबों के हवाले से कि अहले बैत कौन है। कोई भी इस्लामी फ़िरक़ा ये नहीं कहता कि फ़ातिमा, उनके बच्चे और उनके शौहर के अलावा कोई और दूसरा मासूम है, का यही मासूम है। आयत तत्हीर सूरह अहज़ाब की आयत है। सूरह अहज़ाब की आयत में शुरू में जो आयतें हैं और आयत तत्हीर के बाद की जो आयतें हैं, यानी इससे पहले जो आयतें आ रही हैं और आयत तत्हीर के बाद की जो आयतें आ रही हैं, दोनों में ज़मीरों का यानी जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो प्रोनाउन मुख्तलिफ है। क्या यूज़ हो रहा है उससे, व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह। अब इसको समझ लें अरबिक ग्रामर के एतबार से। ज़मीरें अरबी में जो आती हैं 14 आती हैं। जो जमा के लिए आती है यानी जो मेल हाजिर में यानी प्रेजेंट में सेकंड पर्सन में मेल के लिए आती है, का, कुमा, कुम। का लास्ट में आएगा का, अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुमा, अस्सलामु अलैकुम। तो ये सामने जो हमारे सेकंड पर्सन में सिंगल पर्सन के लिए एक का, 2 के लिए कुमा और 3 से ज़्यादा के लिए कुम, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। सही है, तो ये आती है। फीमेल के लिए क्या आती है, फीमेल के लिए यूज़ होता है की, कुमा, कुन्ना। अब ये समझ लें, ये तो आ गया समझ में। एक का, कुमा, कुम। कुम पे याद रखिए कुम प्लूरल के लिए है, कुन्ना मुअन्नस यानी फेमिनिन जेंडर के लिए है। कोई अगर हमारे सामने कुछ औरतें हैं उनको अगर हम खिताब कर रहे हैं स्पेशली, तो हम जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे कुन्ना का इस्तेमाल करेंगे, या अंतुन्ना। इधर यानी जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, उसी तरह से अरबी में भी है। तो अंतुम ये पजेसिव अरे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अंतुन्ना मुअन्नस के लिए आता है, फेमिनिन जेंडर के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो यूज़ होगा वो कुन्ना और कुम होगा। जो इससे पहले आयत आ रही है व इन कुंतुन्ना, तुन्ना किसके लिए आता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन फेमिनिन जेंडर के लिए। मैं याती मिन कुन्ना, ये भी किसके लिए, मुअन्नस के लिए। उसके बाद वमन याती मिन कुन्ना बिफाहिशतिन वक़रना फ़ी बुयूते कुन्ना, ये पहले और बाद की आयतें हैं जिसमें कुन्ना कुन्ना कुन्ना। ये सब गुफ्तगू किससे हो रही है, रसूल की बीवियों से हो रही है, उनकी जो बीवियां हैं। लेकिन उसी बीच में आयत तत्हीर आ गई। आयत तत्हीर के आखिर में क्या आ रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा। अब यहाँ कुम और कुन्ना को समझ लीजिए फिर से। कुन्ना आती है प्लूरल में फेमिनिन जेंडर के लिए यानी मुअन्नस के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। कुम आती है पुरुष लिंग के लिए, पुलिंग जो होगा यानी मैस्कुलिन जेंडर के लिए। तो जहाँ बात पहले चल रही है किसकी, रसूल की बीवियों की,
फिर बाद में भी चल रही है रसूल की बीवियों की, बीच में आयत तत्हीर आ रही है जहाँ सेंटेंस की जो प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं वो एकदम डिफ़र हो जा रहे हैं, फीमेल से किस में चेंज हो रहा है, मेल से। अब मुझे बताइए, चादर के नीचे एक मुअन्नस है जनाब फ़ातिमा, सही है, बाकी क्या हैं, मेल। ऐसी सूरत में अरबी का ये कायदा है या किसी भी लैंग्वेज का ये कायदा है कि जहाँ एक मेल और एक फ़ीमेल हो तो फ़ीमेल को मुखातब नहीं करते हैं, मेल को मुखातब करेंगे। इसी तरह से अरबी में भी अगर मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों हैं तो मुखातब मुअन्नस को नहीं करेंगे। अदब का तकाजा ये है कि किसको मुखातब किया जाए, किससे बात की जाए, मुज़क्कर से, यानी पुरुष लिंग से, मेल से। यहाँ पे चादर के नीचे हैं जनाब इमाम हसन, इमाम हुसैन, रसूल खुदा, मौलाए कायनात, एक हैं जनाब फ़ातिमा। ऐसी सूरत में कहा इन ज़मीरों से ये जो आयत तत्हीर है इससे मुराद ज़ौजाते नबी एकदम नहीं, चूँकि अगर ज़ौजाते नबी होती तो इस आयत तत्हीर में भी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम ना होता, अन्कुन्ना होता। लेकिन वो कुन्ना जो पहले चल रहा था, जो बाद में चल रहा है, वो ना है, वो नहीं है। इसका मतलब कि उससे मुराद रसूल की ज़ौजात नहीं है, उससे मुराद वो ज़वात हैं कि जो चादर के नीचे मौजूद थीं। उसके अलावा देखिए, ये तो ग्रामेटिकल जो है उसका, और इसी तरह की ग्रामर हमारे वज़ू में भी है कि जो अहले सुन्नत और शिया के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है पैरों को धुलने का, इसी तरह की ग्रामर वहाँ पर भी देखनी होती है। आयत तत्हीर की जो शान नुज़ूल बताई गई है, शान नुज़ूल में बताया गया कि जब जनाब ज़ौजे रसूल जनाब उम्मे सलमा ने आपसे दरियाफ़्त किया, आपसे मालूम किया, क्या मैं भी इस चादर के नीचे आ सकती हूँ? तो रसूल ने कहा इन्नकी अलल खैर, आप नेकी पर हैं लेकिन चादर के अंदर नहीं आ सकती। यानी इसका मतलब कि जो चादर के अंदर हैं वो मखसूस अफराद हैं कि जिन्हें खुदा वहाँ पर जमा करना चाह रहा है। सही मुस्लिम में जनाबे आयशा से रवायत है कि वो कहती हैं कि रसूल खुदा स्याह कहते हैं काले को, काले धागों वाली बनी हुई इबा को ओढ़कर आए और आपने हसन व हुसैन और फ़ातिमा और अली को उसके अंदर लेकर कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिस्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यह सही मुस्लिम की किताब है फ़ज़ाइल सहाबा, बाब 9 में ये हदीस ज़िक्र है। आयशा से ज़िक्र है कि रसूल काले धागों वाली इबा ओढ़कर आए, हसन को, हुसैन को, फ़ातिमा और अली को अंदर लिया और अंदर लेके इस आयत की तिलावत की। उसके अलावा आयत तत्हीर रसूल खुदा जनाब फ़ातिमा और आपके बेटे और आपके शौहर नामदार के बारे में नाजिल हुई है, यानी मौलाए कायनात के बारे में। इस सिलसिले में 70 से ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं और उनमें से तकरीबन 40 हदीसें अहले सुन्नत के यहाँ 40 हदीसें हैं। उम्मे सलमा, आयशा, अबू सईद खदरी, इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, वाइल इब्न अस्क़ा, हज़रत अली, इमाम हसन और दूसरे लोगों से रिवायत की है। कितनी हदीसें? हदीसें आयत तत्हीर के बारे में 40 से ज़ायद हदीसें। शिया कुतुब में हदीस में हज़रत अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, और इसी तरह से जनाब अबू ज़र, अबू लैला, अबुल अस्वद दुवैली, इन हज़रात से 30 से ज़्यादा रिवायतें नक़ल हुई हैं कि इनके मसादीक़ कौन लोग हैं। तो अपने यहाँ 70 से ज़्यादा है तो 40 हदीसें कहाँ हैं? अहले सुन्नत के यहाँ हैं। 30 हदीसें हमारे यहाँ कि जो ये दलील दे रही हैं कि इससे मुराद कौन लोग हैं? हसन व हुसैन, अली व फ़ातिमा हैं। अब मुझे बताइए आयत तत्हीर की मिस्दाक़ क्या है कि अल्लाह रिस्क को दूर कर रहा है। अब
यहाँ वो इस एतराज़ पे बात कर लेते हैं कि जब अल्लाह ने इरादा कर लिया तो क्या इससे ये नहीं लगता कि ये जो इनकी इस्मत है ये इस्मत मजबूरी वाली है। यहाँ पे देखें, इसको हम एक मिसाल देंगे, मिसाल से इस बात को वाज़ेह करेंगे कि कभी कभी इंसान के इख्तियार में कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन उसका तक़वा उस काम को करने में माने और रुकावट पैदा कर देता है। हम अभी किसी को कत्ल करना चाहें कत्ल कर सकते हैं, सही है, तलवार लें, छुरी लें, चाकू लें, बंदूक लें और किसी को हम निशाना बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह का खौफ है, क़यामत का जो खौफ है, जो हमें मरने के बाद जिन मराहिल से हमें गुज़रना है, वो खौफ हमें उस काम को करने से रोक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे कत्ल नहीं कर रहे हैं तो कत्ल न करने पर मजबूर हैं। माँ बाप अपने बच्चों को जब चाहे मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? इधर पैदा हुआ उसकी गर्दन दबा दें, उसे पटक दें, जो चाहे करें, जिस तरह से चाहें उसकी जान ले सकते हैं। लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे की जान आम हालात में नहीं लेता, सिवाय ये कि जहनी कोई बीमारी हो या कुछ इस तरह के मसाइल हों या इक़्तिसादी उसके साथ किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जाए तो एक अलग मराहिल है कि कोई इंसान किसी ख़ास सिचुएशन में है। लेकिन आम हालात में कोई अपने बच्चों की जान नहीं लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे की जान ले नहीं सकता, नहीं, ले सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत है, काबिलियत है, एबिलिटी है, लेकिन वो इस काम को उस मोहब्बत की बिना पे नहीं करता। एक है कि हम आपको यूँ कत्ल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्लाह का खौफ है, क़यामत का खौफ है। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह के खौफ के साथ साथ अपने बच्चे से उन्हें मोहब्बत है। इसी तरह अहले बैत जो गुनाहों से बचते हैं, ऐसा नहीं कि अल्लाह ने उनके हाथों को पकड़ रखा है, सही है, कि आप इस काम को अंजाम नहीं दे सकते, नहीं, बल्कि गुनाहों की हकीकत उनके लिए आश्कार है। उसी तरह से जैसे कोई अक्लमंद इंसान, एक कभी मिसाल दे रहा हूँ, लैट्रिन उठा के नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी बुराई से वो जानता है, उसकी हकीकत से वाकिफ़ है। इसी तरह बुराइयों की हकीकत अहले बैत के नज़दीक वाज़ेह है। उसके पीछे क्या है? हमें माल हराम हमें माल लग रहा है सिर्फ, उसके पीछे क्या है हम नहीं जानते। अल्लाह ने उसके पीछे क्या क्या अज़ाब रखा है हम नहीं जानते, लेकिन अहले बैत जानते हैं। इसलिए अहले बैत उससे क्या होते हैं? दूर होते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने इरादा तकमीनिया कर लिया है तो उनकी इस्मत क्या है? मजबूरी की इस्मत है, नहीं, बल्कि अल्लाह की मारिफत उनके यहाँ इतनी है, गुनाहों की मारिफत इतनी ज़्यादा है कि फिर वो कभी भी उसके करीब भी नहीं जाते हैं। अब इसके बाद एक मरहला आएगा कि जिसमें हदीस सक़लैन हैं, उस पर कुछ गुफ्तगू होगी। फिर हदीस सफ़ीना है, यानी कश्ती वाली हदीस, मसला अहले बैती सफ़ीनतिन नूह वाली हैं, और एक हदीस अमान है। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू हम लोग कल करेंगे कि इनके ज़रिए से अहले बैत की अज़मत कैसे साबित होती है। जिस तरह से रसूल की इताअत ज़रूरी है, क्या अहले बैत की भी इताअत ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है तो उसकी दलील हमारे पास क्या है? तो पहली दलील हमारे लिए क्या है कि हम अहले बैत की भी हमें इताअत करनी है, क्योंकि ये वो ज़वात हैं कि जो एकदम पाको पाकीज़ा हैं। जब पाको पाकीज़ा हैं तो हमें उनकी इत्तिबा करनी चाहिए। फिर रसूल के जो अहादीसें बाद में इंशाअल्लाह कल बयान होंगी, उसमें ये मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि हम अहले बैत की पैरवी क्यों करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।